6 देखते हैं एनसीईआरटी का। इंटीग्रेट करना है लॉग ऑफ साइन एक्स को, लिमिट है 0 to π/2। ओके, सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो हमें समझ में आती है जो प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी, 0 to a लिमिट हो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, मतलब इंटीग्रल में लिमिट हो, तो ये आता था एफ ऑफ a माइनस एक्स और 0 to a, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 थी शायद, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये i है आपका, लेट कर लो, जो क्वेश्चन दिया उसको i के इक्वल अज्यूम कर लिया, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 और यही आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। बात समझो बच्चों, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, लॉग ऑफ साइन एक्स है, देखो लॉग यहाँ ब्रैकेट लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स था, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स, ए की जगह कितना है आपके पास π/2, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखोगे आप, x की जगह a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स रखोगे, ठीक। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स हो गया ये, ठीक। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर देखो बात समझो, पहले हम यहाँ रख के दिखाएंगे कि लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह हमने a माइनस एक्स रखना है, ठीक, dx। तो नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, ये ऐसा हमारे पास हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया था। ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में, तो i प्लस i 2i इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे आराम से, क्योंकि इंटीग्रल है विद इन द सेम लिमिट 0 to π/2, तो 0 to π/2 और जब ऐड होगा तो लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ व्हाट साइन एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और dx, इसको और इसको ऐड कर दिया ये, ठीक है, और 0 to π/2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, यही बात है, ठीक। i प्लस i कितना हो गया, 2i, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log m प्लस log n, तो देखो क्या हो जाता है, देखो log m प्लस log m इंटू n, यानी कि log sin x इंटू cos x। अब देखो जब भी sin x इंटू cos x मिलता है आपको, जब भी क्या मिलता है आपको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिलता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप फॉर्मूले के बारे में सोचें कि भाई क्या 2 इंटू साइन एक्स, अगर 2 और मिल जाए आगे तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो साइन 2x बनाने के लिए हमें 2 की और ज़रूरत है। तो बात समझो, एक काम करते हैं, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स, चलो इसमें फॉर्मूला लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n, यानी कि लॉग साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब भाई लॉग m इंटू n वापस खोलोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब ध्यान दें, लॉग ऑफ हम एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं डिवाइड, ठीक है ना, सही है, इस पूरे में अंदर में, ठीक है। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और हमने 2 से कर दिया क्या, डिवाइड, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, वापस साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, लॉग के साथ साइन एक्स कॉस एक्स था, तो साइन एक्स कॉस एक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कर दिया डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ओके। और लॉग, अब फोकस करना है आप लोगों को, देखिए बात समझिए, फोकस ये करना है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दें, देखिए ये जो न्यूमरेटर में है, ठीक है ना, 2 sin x cos x, ये तो हो गया आपका sin 2 थीटा, यानी कि sin 2x, तो log ऑफ sin 2x, सही है, और अपॉन में क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, dx, ऐसा आ गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, हाँ यहाँ पे ध्यान दें, देखिए log m अपॉन n, log m माइनस n, यानी कि हो जाएगा log m माइनस log n, यानी कि log m की जगह क्या है, sin 2x है, तो log m माइनस log n की जगह क्या है भाई, log, भूल गए हो, log m बाय n क्या होता था, log m माइनस log n होता था, ठीक है ना। तो log m की जगह sin 2x माइनस log n की जगह 2, ये आ गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास
2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब एक काम करते हैं, बात समझो, देखो पहले इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो माइनस इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन वाला ये जो सिंबल है इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे किसको सॉरी log ऑफ साइन 2x को, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ dx आएगा और फिर माइनस लगा दिया और इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2 किसको, log 2 को, और log 2 एक कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बताते हैं अभी आपको, रुकिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात समझो, देखो एक बात बताओ कि यहाँ पर हमने किया 2i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये जो पूरा इंटीग्रल है ना, इसका खेल है इस क्वेश्चन में, क्या खेल है बता रहे हैं आपको, इसको आपने i1 अज्यूम कर लिया सपोज, ठीक है, और माइनस ये वाला जो इंटीग्रल है इसको आपने अभी i2 चलो बोल दिया, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब i1 और i2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, बात आपकी बन जाएगी। इतना कॉपी करिए, सबसे पहले मैं आपको i1 निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, बड़ा मज़ेदार है वो, i1 मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इतना कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखो ये i1 बहुत बढ़िया है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 अभी तक आपकी यूज़ नहीं हुई थी, याद है प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 थी आपकी कि लिमिट 0 to 2a f of x dx, इसका आंसर आता था आपका क्या, इसका आंसर आता था आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx, लेकिन इसकी शर्त थी क्या, इफ़ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, f of x आ जाए, तभी हम लगाते थे, ठीक, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होती थी, मतलब जब f of 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x माइनस ऑफ, बात समझो, इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 कब आती थी, जब f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x होता था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो i1 है, ठीक, तो i1 इज इक्वल्स टू 0 to कितना है, 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx, ऐसा है, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पर f of x क्या है आपके पास, f of x है log ऑफ साइन 2x है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि यहाँ पर लिमिट क्या होती थी 0 to 2a, ठीक, और यहाँ पर लिमिट क्या है 0 to π/2, है ना, तो यानी कि अगर हम 2a की जगह किसको अज्यूम कर लें, π/2 को, सोच लो समझो, 2a इज इक्वल्स टू अगर π/2 है, ठीक है ना, बात समझे, 2a इज इक्वल्स टू कितना है, अगर π/2 है तो a कितना हो जाएगा, पहले तो a यहाँ से निकाल लो, यहाँ से a पहले निकालो, चलो a कितना हो जाएगा, 2 से बहुत सारे डिवाइड कर दो तो a इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा, एक तो ये बात है, ठीक है ना, ओके। लेकिन ये जो फंक्शन है, ठीक, f of x, अगर मैं इसमें f of 2a माइनस एक्स निकालूँ, 2a माइनस एक्स निकालूँ, 2a माइनस एक्स निकालने का मतलब है f ऑफ, ध्यान दीजिएगा 2a कितना है आपका π/2 है, ठीक है, π/2 माइनस एक्स निकालूँ तो क्या आ जाता है, log ऑफ व्हाट, साइन, ओके, 2 × अब ध्यान दें x की जगह क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स हमको रखना है यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ, ध्यान दें साइन 2 को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा 2 × π/2, चेक करो 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई आ जाएगा यहाँ, माइनस 2 × x 2x, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें ये हो जाएगा log, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, ये साइन 2 × x था ना, तो मुझे x की जगह क्या रखना है अब, π/2 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा 2a कितना है, 2a क्या है मेरा, 2a π/2 है, मैं क्या चेक करने आ रहा हूँ, मैं चेक करने आ रहा हूँ भाई f of 2a माइनस एक्स, f of x आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो f of 2a माइनस एक्स, 2a की जगह π/2, तो f of π/2 माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह क्या रखना है π/2, बस अब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × π/2 पाई हो गया, और 2 × x 2x हो गया, माइनस आ गया यहाँ, ठीक है। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन पाई माइनस 2x, साइन 2x ही हो जाएगा ये। अब आप एक बात बताओ, लेके क्या चले थे, f of 2a माइनस एक्स, मतलब f of π/2 माइनस एक्स आ क्या गया, वापस से f of x ही तो आ गया, क्योंकि यही तो f of x था क्या, log ऑफ साइन 2x, फिर से वही आ गया log ऑफ साइन 2x। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to a, 0 to a कितना है, a हमने आपको निकाल के दिखाया था π/4, ओके, तो 0 to what, π/4
एफ ऑफ एक्स, और यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है, यानी कि लॉग ऑफ व्हाट, साइन 2x dx। ठीक, ऐसा आपके पास हो गया। और स्टूडेंट्स अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो 2x को t पुट करिए, लेट 2x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू t अगर आप पुट करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और t का क्या होगा, dt बाई dx, तो dx आएगा इधर लेफ्ट में, तो 2dx इज इक्वल्स टू dt, तो 2dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया, dt। अब लिमिट चेंज करिए, x के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो जब x 0 होगा तो t भी कितना हो जाएगा, x जब 0 होगा तो t भी कितना हो जाएगा, 0, ओके। और जब x कितना होगा, x आपका π/4 है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, π/4, तो t इज इक्वल्स टू x का π/4 रखो, 2 × π/4, 2 × π/4 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, π/2 आ जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2, t का वैल्यू आ गया कितना, π/2, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब लिमिट हो गई आपकी 0 to π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रल 2 टाइम्स इंटीग्रल, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा 0 to व्हाट, π/2 आ गई लिमिट हमारी, और लॉग ऑफ साइन 2x को आपने t एज्यूम किया था, लॉग ऑफ साइन t, और dx की वैल्यू कितनी आई है, dx इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे चलाएगा तो 1/2 dt, सही है। तो dx की वैल्यू dt/2 या 1/2 dt, 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो ये वाला 2 तो पहले से था, 1/2 अभी भी आया, 2 से 2 गया, तो ये आ गया आपके पास कितना, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, ओके, लॉग ऑफ व्हाट, साइन x, नॉट साइन x, लॉग ऑफ साइन t dt। अब आपको पता है अगर आप वेरिएबल चेंज कर दोगे, t की जगह x रख दोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log x, लॉग ऑफ x नहीं, लॉग ऑफ साइन t था, साइन x हो जाएगा, और dt की जगह dx। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी शायद, प्रॉपर्टी नंबर 0 थी, वेरिएबल अगर चेंज करोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होगी। बहुत ध्यान से चेक करिए, यही तो क्वेश्चन था, चेक करो, यही तो क्वेश्चन था, यानी कि वापस आई आ गया हमारे पास। अपना क्वेश्चन देखिए बुक उठा के, यही तो क्वेश्चन था, वापस आई आ गया, यानी कि I1 का जो वैल्यू है वो आई है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग जाएंगे तो 2i इज इक्वल्स टू, I1 की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, ये I1 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाला इंटीग्रल I1 घूम फिरा के कितना आ गया, i के इक्वल आ गया, माइनस अब I2 निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, बात बन जाएगी, ठीक है। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो ऐसा हो जाएगा, अब i को लेफ्ट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस आई, कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू माइनस I2, i इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस I2। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है, चलो कोई बात नहीं, 3 क्या 2 बना लो इसको, इक्वेशन नंबर क्या है, ये 2 है, तो i की वैल्यू आपके माइनस I2 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो बस अब I2 निकाल लो और ले आके यहाँ रख दो, ठीक है, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, ये जो पूरा इंटीग्रल है यही तो I2 है, ठीक है ना। तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और log 2, देखो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आगे से मल्टीप्लाई करो या आप इसको पीछे से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज log 2 × 1 log 2 आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो log 2 इंटीग्रल के बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का, 1 बच गया, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन कर लो, x होता है, तो log 2 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, और 0 से लिमिट कहाँ है, π/2, तो ये हो जाएगा log 2 तो चलो बाहर है, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या रखेंगे, π/2 और माइनस 0, तो ये हो जाएगा log 2 और ब्रैकेट में π/2 माइनस 0 π/2। अब सुनो, ये 2 से 2 काट मत देना, ये log ऑफ 2 है, कुछ वैल्यू होती होगी, कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो, log 2 कुछ होता होगा, उसमें π/2 मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 इंटू log 2, ओके, ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम आ जाएं तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और I2 की वैल्यू क्या है, π/2 इंटू log 2, तो π/2 इंटू log 2, और यही तो हमको निकालना था i का वैल्यू, i तो क्वेश्चन था, तो i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ठीक है। आंसर चेक करता हूँ, बिल्कुल सही।